ऑल इन वन बाइक है एक तरीके से। तो 2 से नीचे तो भाई बहुत कम ऑप्शन है, बहुत ही ज्यादा कम। और इतनी चीजें जो आप बता रहे हो वो तो भाई बहुत कम देखने को मिलेगी बाइकों में, जितनी आपने बताई। आपको ही बताए 2 लाख के अंदर अंदर कोई बाइक मिलनी बजट में बढ़िया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टीवीएस की सच्ची में एक बिल्कुल यूनिक ऑल इन वन बाइक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं पूछते भाई कौन सी कंपनी की बाइक है, दिखती नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक है लुक्स भी इसकी। पूछते कौन सी कंपनी की है, मैंने कहा भाई देखो लिखा है पर टीवीएस, कह रहे बिल्कुल टीवीएस की लगती नहीं है ये बाइक दिख रही है। मतलब टीवीएस की ज़्यादातर वो चौड़े मुँह वाली या तो अपाची मिलेगी या नई मॉडल वाली अपाची या जुपिटर मिल जाएगी। हाँ फुल इलेक्ट्रिक और डिजिटल मीटर है। कंफर्ट पे बहुत ध्यान दिया है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होती हाई स्पीड। कहते हैं माइलेज आप जान के हैरान हो जाओगे। हंटर इसके कोई भी कंपटीशन में नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष्मान भाई। आज हमारे सामने खड़ी है टीवीएस की रोनिन बाइक। भाई आपने बाइक बहुत कम देखी होगी रोडों पे चलती हुई, वो कि भाई इसकी सेल भाई बहुत कम है। आपको ज़्यादातर टीवीएस की या तो अपाची मिलेगी देखने को या जुपिटर मिल जाएगा भाई आपको। तो ये बाइक भाई बहुत कम बिकी है, पर आज मैं आपको इस बाइक की बहुत बढ़िया चीज़ मतलब रिव्यू दिखाऊँगा, ओनरशिप एक्सपीरियंस दिखाऊँगा, मतलब कितनी वैल्यू फॉर मनी बाइक है भाई। और इसके कंपिटिटर में भाई आपको वो मिल जाएगा, एक तो हंटर मिल जाएगी, उससे भी दिखाऊंगा भाई कितनी बेस्ट बाइक है भाई ये। तो इसके ओनर से मिलवाते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। नाम बता दो भाई अपना। अभिषेक भाई। कहाँ से आए हो भाई आप? भाई हम सम्राट पैलेस से आए हैं, यहाँ पे मैं गढ़ रोड से। अच्छा अच्छा, तो भाई कब ली थी आपने बाइक ये? भाई ये मैंने ली थी 1 अक्टूबर 2025 रामनवमी के दिन। अच्छा अच्छा, 2025 में? हाँ 2025 में। ठीक है, तो और कितने की पड़ गई थी भाई आपको ये? भाई हमें पड़ी थी 160 की। अगर इसका एक और बेस मॉडल है ब्लैक कलर का, वो तुम्हें 155 के एयरपेयर में बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो भाई जब आपने बाइक ली थी तो और कौन से ऑप्शन देखे थे आपने? भाई मैंने देखो इसका टीवीएस ने इसे लॉन्च ही करा है हंटर 350 के कॉम्पिटिटर में। मैंने हंटर 350 पे जाकर देखी, वो इससे महंगी है। मेरे को तो उसका फीचर्स पसंद नहीं आया, तो आपको भी पता होगा उसका डिजाइन तुमको भी पसंद नहीं आया। जो उसका डिजाइन है, और इसका डिजाइन भी बड़ा यूनिक है। उसमें है 350 सीसी इंजन, 350 सीसी सिंगल सिलेंडर। इसमें है भी, इसमें बल्कि 225 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है विद शॉर्ट पिस्टन से है। बस दोनों में बीएचपी तो सही है जो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। लेकिन टॉर्क हंटर में 6 Nm का टॉर्क ज्यादा है। लेकिन जब भी आप मेरे से देखोगे इसमें ड्रैग रेस लगा के हंटर इसके कोई भी कंपटीशन में नहीं है। एक बार को लॉन्ग टॉप एंड देख लो, टॉप एंड में भी हंटर पीछे रह जाती है। बस टॉर्क थोड़ा सा हंटर का ज्यादा शुरू में, और कोई फायदा नहीं है। और आप उसकी यूनिक देखो डिजाइन, इसकी यूनिक देखो, इसके टायर देख लो आप कितने वाइड है। टायर भी भाई बहुत सही है इसका, मतलब बहुत सही। कितना नंबर का टायर आता है भाई इसका लगभग? भाई इसका 20 mm का है। इसमें लिखा 130 70 17 नंबर का टायर है। हाँ। जो कि बहुत सही टायर है भाई। बुलेट में तो बल्कि 100 नंबर का टायर आता है, तो इसमें 130 नंबर का टायर भाई देख लो। और आप खुद देखो इसकी डिजाइन और DRL टी शेप में है, जो कि बहुत प्यारी लगती है। नहीं भाई, बाइक तो देखो जेन्युइन बहुत प्रीमियम लगती है। अगर इसका टीवीएस का लोगो हटा देना हम, मैंने अगर देखी है, मैंने जब ये आपकी पहली बाइक देखी थी ना, जब आप पहले मिले थे मेरे से, तो भाई मेरे को लगा भी नहीं था ये टीवीएस की बाइक है, सही बताऊं तो। और मैंने आज तक सही बताऊं ये टीवीएस के पास देखी भी नहीं, ना रोडों पे भी बहुत कम देखी होगी। मैं बताऊं, एक तो इसकी सेल कम क्यों है, क्योंकि लोगों को ये बाइक पसंद नहीं आई, बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आई। इसका क्या है, इसका एक टैगलाइन था अनस्क्रिप्टेड। इसमें क्या है आप खुद देखो, इसमें स्क्रैम्बलर वाली आगे की लुक है, क्रूजर वाली फील है, और कैफे रेसर वाली। इसमें सारे कंपोनेंट्स यूज, ऑल इन वन बाइक है एक तरीके से बाइक है। लेकिन इसमें एक और है, एक कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। लोगों को ये इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि अगर कोई बंदा है उसे ऑफ रोडिंग करनी है तो सीधा ऑफ रोड बाइक लेगा, क्रूजिंग करनी है वो मीटियोर की तरफ जाएगा। और किसी को जैसे बाइक है कि बाइक चलानी है, वो क्लासिक 350 स्टैंडर्ड 350 लेगा या हंटर ले लेगा। तो इसलिए लोगों को ये बाइक समझ नहीं आई क्योंकि ये ऑल इन वन पर्पस है लॉन्ग राइड्स में भी। और इसका क्या कहते हैं माइलेज आप जान के हैरान हो जाओगे। सिटी पे ये अगर आप अच्छे से चलाओ, खींच के नहीं चलाओ जैसे चलाते हैं बहुत सारे, नॉर्मल तरीके से चलाओ, ये दे देती है 42 का भी आराम से। और हाईवे पे 56-58 तक का माइलेज, जो कि इस रेंज में मुझे तो नहीं लगता कोई और बाइक दे देगी। तरीके से भाई माइलेज भी इसका बेस्ट ही है। बेस्ट है भाई। और बताओ, बुलेट में तो आपको ये मान लो 30-35 का दिखेगा जो क्लास की गाड़ी है।
तो और कौन सी बाइक देखी थी हंटर के अलावा भाई आपने? भाई एक तो हंटर के अलावा वो जो बाइक मैंने देखना चाहता था, लेकिन वो जब इस टाइम पे लॉन्च नहीं हुई थी, यामाहा XSR 155। अच्छा वो अच्छा। ये उसमें R15 वाला इंडियन आता है 155 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन है, लेकिन वो चली जाती है थोड़ी कैफे रेसर टाइप में। लेकिन कैफे रेसर टाइप में जो बाइक चाहिए थी, और उसका माइलेज भी इससे कम है। और लुक्स की बात करें, मुझे उसके लुक्स बिल्कुल समझ नहीं आए। आप रिलेट कर पाओगे या नहीं, मैं हेट नहीं कर रहा यामाहा को, लेकिन उसके लुक समझ नहीं आए। इससे तो फर्क नहीं है। और उसकी ड्रैग रेस मैंने कंपैरिजन देखा यूट्यूब पे कि ड्रैग रेस में भी ये जीत जाती थी उससे, यामाहा XSR से। तो एक तरीके से मैं देख रहा हूँ भाई आपको मतलब थोड़ा बाइक को भगाने का शौक है हाँ पूरा। हाँ अच्छा, तो मतलब भागती भी सही है बाइक ये? भाई, बात की हुई है कंफर्ट है और क्या कहते हैं, वो नहीं करती। पहले इसका 2023 में ये लॉन्च हुई थी, जब उसकी सेल बिल्कुल 10% थी। बिल्कुल नहीं पता क्यों लोग पीपल इसकी इंजन हीटिंग कंफर्ट में थोड़ा वो कर रहे थे कंप्लेन। तो जोनी ने TVS वालों ने इसे दोबारा लॉन्च करा किसी के साथ शॉर्ट पिस्टन इंजन, और उसके साथ इसकी कंफर्ट पे बहुत ध्यान दिया है। बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होती हाई स्पीड पर। लेकिन एक बात कहूँगा, इतनी है 100-110 तक तो तुम्हें ये अच्छा दे देगी क्रूजिंग। उससे ऊपर जाओगे, उससे ऊपर के लिए बने हुए हैं, उससे ऊपर फिर तुम्हें इसे हैंडल मतलब वोबल नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लाइटली वो मिलेगा इसमें वाइब्रेशन। और बाकी तो सब सही है। देखो इसका मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ हो इसमें इससे में देखो इसका मीटर पूरा इलेक्ट्रिकल मीटर है। अब मस्त सब चीज दिखाता है। ये DT मोड, इसमें देखो 2 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं। इसे दबा के इसे दबा के और रेन मोड मिल जाता है, और एक है अर्बन मोड। 2 मोड आते हैं? 2 मोड आते हैं। ऐसा है कि अगर तुम जा रहे हो बारिश में, रेन मोड में इसकी ट्रैक्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। पिकअप थोड़ा लो कर देती है बाइक, वो कोई नहीं चलता क्योंकि ट्रेन में पिकअप जल्द चाहता नहीं है। फुल इलेक्ट्रिक और डिजिटल मीटर है, जो आपको मुझे लगता है 160 लाख की बाइक में मिलेगा। और मीटर इसका बढ़िया है, टाइम भी दिखाता है, गियर शिफ्टिंग, RPM 10,000 RPM तक जाती है। अच्छा। और इसकी टॉप स्पीड है 160 है। मेरे हिसाब से मैं इसे हाईवे पे 142 तक भी लेके जा चुका हूँ। कोई वोबल नहीं, बिल्कुल स्मूथ चली थी। बस थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आपको स्लाइटली देखने को मिलेगा। और मोड भी कितना आते हैं भाई इसके अंदर? इसमें 2 राइडिंग मोड आते हैं। देखो ये अभी अर्बन मोड लगा हुआ है, इसे बटन को दबाने के बाद ये रहा। अभी रेन मोड लग जाएगा। रेन मोड से क्या है, इसकी ट्रैक्टेबिलिटी थोड़ी इंप्रूव होती है। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि ना कंपनी क्लेम करती कि गिरेगी नहीं, गिरेगी तो है ही बाइक। इसकी ट्रैक्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, थोड़ा पावर कट कर देती है। ये पिकअप नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता है इसका पिकअप, वो भी सही है रेन मोड के लिए। और तो इसके पहले मोड में मतलब थोड़ी सी वो हो जाता है, पिकअप कम हो जाता है एक तरीके। हो जाता है। हाँ। और इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट के बाद मिड और टॉप में बस ये है, टॉप आता है इसका 1,90,000 का। टॉप में बस ये है। इसमें देखो एक दिक्कत है महंगा, वो भी 2026 में सॉल्व कर दी TVS ने बेस मॉडल में। ये सिंगल चैनल ABS है, पीछे सिर्फ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सिंगल चैनल ABS अगर 2026 में TVS ने इसमें डबल चैनल ABS कर दिया है बेस मॉडल में। अच्छा। और टॉप मॉडल में इसमें मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 4 राइडिंग मोड, हाइपर, ऑफ रोड, ये रेन और अर्बन। तो 3 आते हैं इसमें अभी। 3 वो आते हैं मॉडल इसके। तो ये सबसे नीचे वाला है अभी। नीचे वाला है। तो वैल्यू फॉर मनी कौन सा है मतलब आपकी नज़रों में? भाई देखो मेरी नज़रों में वैल्यू फॉर मनी तो बेस मॉडल है, क्योंकि अब आज के टाइम पे 190 2 खर्च करने के बाद लोगों के पास ऑप्शन बहुत हो जाता है। जैसे जावा रह गई, बॉबर आ जाएगी। मेनली भाई 2 के बाद ही है ऑप्शन, सही बताऊं बाइकों में तो जो सही बाइक है। सही बाइक है। बुलेट भी जो देख लो, क्लासिक तो भाई स्टैंडर्ड सारी 200 ऊपर ही है। तो भाई 1 से नीचे तो मतलब 2 से नीचे तो भाई बहुत कम ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा कम। और इतनी चीज़ें जो आप बता रहे हो वो तो भाई बहुत कम देखने को मिलेगी बाइकों में जितनी आपने बताई। मीटर देख लो आप, इसके आगे के मतलब टायर भी इतने बढ़िया हैं, पिकअप है, वाइब्रेशन नहीं है, तो मतलब बहुत कम मिलेगी। ऑफ रोड में भी सही काम करती है। देखो इसके सस्पेंशन देखो तो मोनोशॉक सस्पेंशन है, इतने बढ़िया, मतलब फील नहीं होती गड्ढे पे भी। मस्त सस्पेंशन भी मस्त है, रेडिएटर भी दिया हुआ है, एयर और ऑयल दोनों कूल्ड है। एयर और ऑयल दोनों कूल्ड इंजन है। हीटिंग तो आती नहीं मेरे हिसाब से, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, हीटिंग नहीं आती। तो भाई ये 2023 में आया था पहले इसका वो मॉडल, तो ये फिर 2025 में आया नया? 2025 में से रीलॉन्च करा। अच्छा, रीलॉन्च हुई है। इसे मैंने बताया जैसे 2023 वाला मॉडल बिका नहीं जाता, क्यों? लोग उसमें हीटिंग इशू, सबसे ज्यादा हीटिंग इशू बता रहे थे। क्योंकि उन्होंने इसमें रेडिएटर नहीं याद करा, ये सिर्फ एयर कूल्ड इंजन था। एयर कूल्ड के साथ लॉन्ग पिस्टन इंजन था। पिस्टन का लॉन्ग होने का मतलब पावर डिलीवरी थोड़ी सही नहीं थी, तो उन्होंने इसे 225 सीसी सिंगल सिलेंडर और शॉर्ट पिस्टन इंजन रखा। और रेडिएटर के साथ एयर ऑयल कूल्ड दोनों इंजन है। तो अब इसकी मतलब मस्त है बाइक, वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल जेन्युइन बाइक है। LED आती है भाई इसके अंदर? भाई इसमें LED लाइट्स आती हैं, डुअल LED सेटअप है, DRL है। और आप खुद देखो, आप अगर हंटर देखने भी जाओगे, तुम हंटर को खड़ी कर दो, इसे खड़ी कर दो,
आप खुद जेन्युइन बताओ किसकी लुक अच्छी लगती है। नहीं, नो डाउट लुक तो भाई जेन्युइन है बाइक की, बहुत प्यारी लुक है, कलर भी बहुत अच्छा है। कलर कितना आता है भाई इसके अंदर? भाई देखो बेस मॉडल में 2 कलर आते हैं, रेड और हम्म, ब्लैक। और मिड वेरिएंट का जो कलर है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब हाफ इधर सिल्वर है इधर ब्लू और गोल्डन आते हैं इस चीज में, शो करिए। अच्छा, गोल्डन कलर। और टॉप मॉडल का भी वेरिएंट अब आया है एक कलर इसका अच्छा, जो नया लॉन्च करा स्पेशल एडिशन अगोंडा एडिशन टीवीएस रोनिन का, इसके अंदर ही? हाँ इसके अंदर ही। वो उसका भी प्राइस ज्यादा नहीं रखा, 170। उसमें फीचर्स बढ़िया मिलते हैं, बस वो क्या है इसकी पूरी कलर स्कीम बदल दी है, जो क्लासिक बीच वाली नहीं रहती गोवा टाइप वाली, व्हाइट कलर में और ब्लू स्ट्रैप्स, वो है बढ़िया मॉडल है वो भी। अच्छा, वो भी अब सही आने लगा है। देखा होगा हंटर से लंबी है और हंटर से सीट हाइट भी इसकी ज्यादा ऊंची है। हम्म। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, सीट हाइट भी ऊंची है। हंटर की स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड आपने सुनी होगी, अब तुम इसकी स्टॉक साउंड सुनो। बताओ, बढ़िया है भाई, साउंड बहुत प्यारी है बाइक की। एक बार ये जैसे स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी आरपीएम ज्यादा रहती है इस बाइक की, एकदम ही हो हाँ जाती इसकी है। आरपीएम ज्यादा ही रहती है, वो पता नहीं क्या फीचर है, नहीं, फिर कम हो जाती है एकदम। कम हो जाती है। ठीक है, ठीक। और टैंक कितने लीटर का आता है भाई इसका? भाई इसमें 14.5 लीटर का टैंक आता है। हम्म। ठीक है। और और इसकी पूरी हाँ। बिल्ड ही ऐसी बनाई है अनस्क्रिप्टेड, जो मैंने बताया टैग, इसी वजह से लोगों को पसंद आए अनस्क्रिप्टेड, इसलिए आप खुद देखो इसकी टैंक की शेप। नहीं, बहुत प्यारी है जो ये यहाँ पे शेप है ना इसकी, ये जिसकी वजह से कंफर्टेबल है बाइक बहुत। पैर आपके बिल्कुल सीधे रहते हैं, साइड को मुड़े नहीं रहते बिल्कुल भी। यही तो है, इसमें पैर क्रूजर टाइप है पूरी सीधे। यामाहा एक्सएसआर मैंने बताया उसमें पैर तुम्हारे ऐसे रहते हैं, और उसमें तुम्हारा बैक पेन ये पेन, इसे मैं लेके गया हूँ हरिद्वार भी लेके गया हूँ, देहरादून भी लेके गया हूँ इसे, मतलब बिल्कुल बैक पेन नहीं है, बिल्कुल वो है, बिल्कुल कंफर्टेबल, बैक पेन नहीं होता कुछ भी। अब मतलब आराम से अपना लॉन्ग टूर ये बना इस जैसों के लिए थी, जैसे लोग हैं हमारे मेरठ से नोएडा आप शिफ्ट करते हैं जॉब में, तो उनके लिए माइलेज अच्छा है, कंफर्टिंग है, दिखने में भी अच्छी है, मतलब ऑल इन वन बाइक है। और सीट थोड़ी हाई, सीट की लेंथ थोड़ी कम नहीं लगती भाई आपको? भाई देखो वो तो अलग है, क्योंकि ये 2 व्हीलर नाम ही 2 लोगों के लिए है। 3 बिठा लो, 3 बैठ जाते हैं, लेकिन उतनी कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठेंगे, मैं रियल बताऊंगा। 2 जने अपना आराम से कंफर्टिंग तरीके से जा नहीं, सकते 2 हैं। के लिए तो अच्छी है, 3 अगर इमरजेंसी में हो तो उनके लिए भी ठीक ही है। 3 नहीं बैठ सकते। हाँ। शेख भाई, जैसे बाइक बहुत कम मिलती है रोड पे चलने को, मतलब बहुत कम बिकी है बाइक ये, तो रोड प्रेजेंस कैसा है रोड पे इसका? इस बात में आपको एक बताता हूँ, बात में हम गए थे, क्या कहते हैं, दिवाली का टाइम था, सेंटर मार्केट में सजा हुआ था, पूरी भीड़ थी, तो उस टाइम पे हम उसमें क्या कहते हैं गए हुए थे फेस्टिवल में। वहाँ पे ऐसा हुआ, हम खड़े थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं पूछते भाई ये कौन सी कंपनी की बाइक है, दिखती नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक है लुक्स भी इसकी, पूछते कौन सी कंपनी की है, मैंने कहा भाई देखो लिखा है इस पर टीवीएस, कह रहे बिल्कुल टीवीएस की लगती नहीं है ये बाइक दिखने में, क्योंकि आपको भी पता है टीवीएस की ज़्यादातर वो चौड़े मुंह वाली या तो अपाची मिलेगी, या नई मॉडल वाली अपाची, या जुपिटर मिल जाएगी। हाँ। और तो है नहीं, क्योंकि टीवीएस की सच्ची में एक बिल्कुल यूनिक और कहता है ऑल इन वन बाइक है मस्त। और इसकी रोड प्रेजेंस और इसके जो इसकी वेट मेंटेनेंस है ना, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है इसका, इतनी फील नहीं होती, मतलब ऐसी लगती है बहुत हल्की। 161 kg का इसमें वेट है। अच्छा। और सब क्वालिटी भी बिल्कुल बढ़िया, लोहा है सब, और क्या कहते हैं बिल्ड क्वालिटी भी इसकी सही है। हाँ, नहीं प्लास्टिक तो नहीं है, जब आजकल प्लास्टिक आती है ना सब लोहा ही है एक तरीके से, देखो तो आगे भी सब ज़्यादातर लोहा ही है इसमें। और भाई सर्विस कॉस्ट कैसी, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस और कॉस्ट कितने की आ जाती है सर्विस इसकी? इसकी सर्विस मैं बताऊंगा, इसकी पहली सर्विस हुई थी मेरी 1200 किलोमीटर पे। अच्छा। 1200 किलोमीटर पे इसकी सर्विस कॉस्ट आई थी मेरी उस टाइम पे 1600 रुपये। और सर्विस एक्सपीरियंस इसका मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना अच्छा, मतलब अगर तुम सर्विस सेंटर पे जल्दी पहुंच गए, अगर नंबर आ गया तो बहुत अच्छा है इसकी सर्विस को। और सर ज़्यादा देर नहीं लगती, बस इसमें ज़्यादा एक इंजन और इसका ज़्यादा महंगा नहीं, 1000 रुपये का आता है इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ था इसका। इसके ब्रेक पैड्स मैंने बदलवाए थे, क्योंकि जो ज़्यादा ब्रेक पैड जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं रहते लगवाने, तुम्हारी मर्जी है मत बदलवाओ, जो जिनका यूज़ है ना, जैसे मैं तो हाई स्पीड पे भगाता हूँ तो मुझको ब्रेक पैड्स न्यू ही चाहिए। तुम्हारा अगर तुम्हारा डेली कम्युनिटी का है तो इसको ब्रेक पैड्स मत चेंज कराओ। इसकी सर्विस कॉस्ट मात्र 1600 रुपये आई थी यार। इसकी इंजन के पार्ट्स, मतलब पार्ट्स अगर कोई खत्म हो, मतलब क्रैश टूट गया तो हाँ क्रैश हो गई बाइक, तो पार्ट्स भी ज़्यादा महंगे नहीं है इसके। अच्छा, सही मिल जाते हैं। और एक्सपीरियंस कैसा है उसका सर्विस सेंटर का जो इनका है? इनके सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है टीवीएस वालों का, क्योंकि जो सागर और मेरठ में हमारे कितने पड़ते हैं इसके, मतलब कितने होंगे कम से कम? 4 हैं, 3 या 4 है। अच्छा। ओवरऑल इंडिया में है अच्छी
अवेलेबिलिटी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है और सर्विस सेंटर भी है। सर्विस की एक्सपीरियंस तो सही रहेगा। उन्होंने मात्र 1 घंटे से भी अंदर में बाइक को सर्विस करके दे दी थी। अच्छा, 1 घंटे में सब हो गया था। हो गया था। अच्छा भाई, तो 2026 चल रहा है, तो रिकमेंड करते हो लोगों को मतलब लेनी है बाइक? देखो रिकमेंड किन के लिए है, जो हमारे जैसे हैं, मतलब बजट में चाहिए। आपको ही पता है 2 लाख के अंदर कोई बाइक मिलनी बजट में बढ़िया पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसे टीवीएस को कंसीडर कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। और 2026 में तो इसका जो मेजर इशू लोग करते हैं ना, सिंगल चैनल एबीएस है, वो भी सोल्व कर दिया। बेस वेरिएंट में आपको डबल चैनल एबीएस देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बेस वेरिएंट में। अच्छा, हाँ। तो कितनी महंगी है वो इससे? अब कितनी महंगी होगी नहीं, वो? अब रेट सेम है। सेम है? 1-2 हज़ार रुपए का फर्क है, ज्यादा का नहीं है। अच्छा अच्छा, और 3 ऑप्शन कलर के मिल जाएंगे आपको? एक कलर का ऑप्शन है जो मैंने बताया, ब्लीच वाला गोंडा। अच्छा लगता है वो वैसे? आपने देखो वो मैंने देखा है, वो मतलब ये तो नहीं कहेंगे ओके ओके है, मतलब यूनिक है वो भी, मतलब ब्लू और वाइट की कॉम्बिनेशन से बीच के टाइप की। 3 कलर है उसमें से, आपको सबसे फेवरेट कलर कौन सा लगता है? मैं तो कहूँगा बेस मॉडल में इसका सबसे फेवरेट कलर मुझे रेड ही लगता है। मैंने ब्लैक भी देखी, इतनी यूनिक लगती है। रेड कलर के साथ चेरिस रेड है, मस्त वाइब आती है। और इसका एगोंडा वर्जन भी लॉन्च हुआ है, जो कि शायद ज़्यादातर गोवा टाइप के लिए है, बीच में जो बीच पे रहते हैं उस टाइप में है। क्लासिक, बिल्कुल क्लासिक वाइब के साथ है। अच्छा मैं चाहूँगा कि 2006 में जरूर चेकआउट करें इसे एक बार, टेस्ट ड्राइव लेके देखें। इसकी स्मूथ इंजन, रिफाइंड इंजन है, टीवीएस का इंजन है। आपको पता है टीवीएस के इंजन बिल्कुल रिफाइंड रहते हैं। और क्या कहते हैं, ज़्यादातर मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है ना, फ्यूल एफिशिएंसी। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको पता है 44 का माइलेज दे देती है, मतलब बिल्कुल ऑल इन वन बाइक है। तो सेटिस्फाई हो बाइक से? पूरा सेटिस्फाई हूँ। देखो एक सच बताओ ना, मुझे बिल्कुल भी मुझे इस पर वो नहीं करना पड़ा, मतलब कि रिग्रेट होता है जो लेने के बाद। नहीं, यू लुक्स के बाद भी किसी ने भी इसकी बुराई नहीं करी। तो भाई यही था 2025 की रोनिन का रिव्यू। बाइक कैसी लगी बाइक कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको भी, अगर 2026 में आप बाइक देख रहे हो, 2 लाख के अंदर देख रहे हो भाई बाइक, तो आप एक बार इस बाइक को ज़रूर देख सकते हो। एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखो भाई। क्यों, मतलब एक बार आप चला के देखोगे ना तो बहुत अच्छी फील आती है भाई बाइक को चलाने में, बहुत स्मूथ चलती है भाई। और मुझे तो लगता नहीं इसके साथ के मतलब इतनी रेट में कोई इसका होगा, कोई नहीं है भाई, मार्केट में कोई है ही नहीं अभी तक इसका। तो भाई यही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करो लाइक। थैंक यू सो मच।